जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि टारगेट बीपीएससी 69 का रखा गया है। और आज के वीडियो में आप लोग बीपीएससी के बारे में जानोगे। बीपीएससी में बिहार सामान्य पर्चे के वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने हुए रहते हो तो यकीन मानो आपके 5 से 6 क्वेश्चन एक ही वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग जानोगे बिहार सामान्य पर्चे में सबसे पहले भौगोलिक पर्चे के बारे में, इसके साथ साथ बिहार की सड़क के बारे में भी पता चलेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, बिहार की मिट्टियाँ, इसके साथ साथ ही प्रमुख खनिज, गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियां, नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, जो कि बहुत सारे पूछे जाते हैं। वहीं आपकी प्रमुख झीलें हो गई, नहरें हो गई, जलप्रपात हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। इसके साथ साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को भी पता चल गया होगा कि सितंबर में मतलब कि नेक्स्ट मंथ बीपीएससी 69 का एग्जाम होने वाला है। तो यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बिहार की मैप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि आपको बिहार का मैप पता होगा कहाँ पे कौन से जिले हैं, तो आप यकीन मानो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। वहीं आपसे पहला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हर एक बीपीएससी में पूछा जाता है कि या तो आपको मैप से उत्तर, पूरब, पश्चिम या दक्षिण में पूछा जाएगा कि उत्तर में कौन सा है। तो उत्तर की बात किया जाए तो नेपाल से घिरा हुआ है। यदि आपसे पूरब की बात किया जाए तो बांग्लादेश से, दक्षिण की बात किया जाए तो झारखंड से, वहीं उत्तर प्रदेश से। ये भी पूछा जाता है बिहार के पूरब में कितने जिले से सटा हुआ है, वहीं मतलब कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों से सटा हुआ है, नेपाल कितने जिलों से। तो ये सारे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। तो सबसे पहले बिहार का सामान्य परिचय हम लोग लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में वैदिक युग में नाम प्राची या पूर्व देश था। मौर्य या गुप्त काल में यदि बिहार का नाम बात किया जाए तो मगध था। स्थापना बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, जो कि बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंट से अलग हुए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बताते जाऊंगी, और यकीन मानो ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यदि बात किया जाए बिहार का स्थापना दिवस, तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम विभाजन, जो कि उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया है, कब दिया गया तो 1936 को। द्वितीय विभाजन में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया है, कब दिया गया तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 15 नवंबर 2000 को के। बिहार राज्य की राजधानी पटना, स्थापना वर्ष यदि पूछा जाएगा तो पटना का 1541 ईस्वी। वहीं पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी, जो कि 1540 से 45 ईस्वी। यदि पूछा जाए पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, जिसका स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयन, जो कि यदि पूछा जाएगा उदयन का संबंध कौन से वंश से है तो हर्यक वंश से। यदि बात किया जाए बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में या तो उत्तर से दक्षिण हो जाए या पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाए। तो ये बहुत बार पूछे जा चुके थे। यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाएगा तो 3, 4, 5, जी हाँ, आप लाइन बाई लाइन डिजिट में भी याद कर सकते, 345 किलोमीटर। ओके, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछा जाए तो 483 किलोमीटर, मतलब 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 में से 1 गया तो 3, तो ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जाए कितना है बिहार का तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर। ओके, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष या पीपल। राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल। राजकीय पक्षी का नाम बताया जाए तो बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल पूछा जाए तो गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्ति के बीच बोधि वृक्ष है, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। राजकीय मछली तो देसी मांगुर। राजभाषा क्या है तो प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको कंफ्यूजन पैदा करता है। तो राजभाषा प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। प्रमुख भाषाएं जिसका यूज बिहार में होता है तो मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, बज्जिका हो गया और अंगिका, ये बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं भौगोलिक परिचय के बारे में कि बिहार की आकृति कैसा है, क्षेत्रफल क्या है।
बात किया जाए आकृति का, तो आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति मैप भी इससे भी आपको देखने को मिलेगा, तो आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। ओके। भौगोलिक सीमाएं, तो उत्तर में नेपाल, ये मैंने आपको मैप के दिखाने के टाइम ही बताया था। उत्तर में नेपाल से, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है। यदि आपसे पूछा जाए कि कितने देशों से, तो पूर्व में आपका बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। राज्यों की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल जो कि पूरब से लगता है, उत्तर प्रदेश जो पश्चिम से, और झारखंड दक्षिण से लगने वाला है। मतलब कि टोटल कितने राज्य हो जाएंगे, तो बिहार से 3 राज्य। ओके। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तापमान कहाँ पे रहता है, कौन से जिले का और कितना, तो गया जिले का रहता है, जो कि 40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री सी तक, 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सी तक अधिकतम तापमान बना हुआ रहता है। यदि बात किया जाए सर्वाधिक वर्षा की, क्योंकि भौगोलिक परिचय की बात किया जा रहा है, तो बरसात के बारे में तो पूछा ही जाएगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यदि प्रमुख पूछा जाएगा किशनगंज कहाँ पे है, तो यदि मैप देखना आ जाएगा आप लोग, तो उत्तर पूर्व में कहाँ पे, किशनगंज स्थित है। वहीं राज्य में औसत वर्षा कितना मिलीमीटर होता है, तो 987.2 मिलीमीटर। प्रमुख नदियां, तो बिहार में यदि प्रमुख नदियां की बात किया जाएगा, तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कौन से जिले से होता है, तो बक्सर से होता है। बिहार के प्रमुख खनिज, तो सोना कहाँ पे पाया जाता है, मुंगेर। यदि आपको मैप यदि अच्छे से पता चल जाएगा, तो खनिज वाला स्थान देखोगे, तो जो भी नीचे वाला स्थान होगा, मतलब कि नीचे वाला जिला होगा, वहीं पे होगा। ये मैंने आपको क्लासेस भी करवा रखे हैं, तो बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे। वहीं आपको पूछा जाए सोना कौन से जिले में मिलता है, तो मुंगेर के करमाटिया क्षेत्र से, टीन गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर में, अभ्रक गया मुंगेर और भागलपुर में मिलते हैं। वहीं बात किया जाए गंधक कैमूर पहाड़ी में, डोलोमाइट भोजपुर में, कोयला भागलपुर में। तो ये सारे खनिज आपको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि पूछा जाए राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कहाँ है, तो सोमेश्वर है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन कितना मीटर इसकी ऊंचाई, तो 875 मीटर। कितना, 875 मीटर। प्रमुख नकदी फसल, बात किया जाए बिहार की प्रमुख नकदी फसल क्या है, तो गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन इत्यादि नकदी फसल हैं। चीनी मिलों की संख्या टोटल कितना है, तो 28 है, जिसमें 11 क्रियाशील है। ओके। प्रमुख जनजातियां कौन कौन हैं बिहार में, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना अच्छे से। संथाल, उराव और मुंडा रजवाड़ इत्यादि भी प्रमुख जनजातियां। ओके। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 72.07 लाख हेक्टेयर। 72.07 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल क्षेत्र का हिस्सा कितना है बिहार का, तो 2.86%। भारत में कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो भारत में राज्यों में 12वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश में 13वां स्थान। ओके। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल यदि बात किया जाए, तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। यदि नगरीय पूछा जाए, तो 1804.60 वर्ग किलोमीटर। ओके। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, यदि पूछा जाए उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5,228 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा जिला कौन है, तो शिवहर है, जिसकी लंबाई या क्षेत्रफल आपसे बात किया जाए, तो 349 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रमुख पर्व या त्योहार कौन सा मनाया जाता है, सबसे बड़ा पर्व छठ हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कितना है, तो 68.80 लाख हेक्टेयर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यटन स्थल, जो कि गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी है। प्रमुख धार्मिक केंद्र पूछा जाए, ये पर्यटन स्थल है धार्मिक केंद्र, तो सबसे पहले बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, गया। धार्मिक स्थल यदि बात किया जाए, बोध गया। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि बोध गया किससे संबंधित है। बोध गया धार्मिक स्थल में आपको
महात्मा बुद्ध, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह, पावापुरी महावीर, गया महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते के साथ ही सही कर सकते हो। वहीं बिहार में सड़क नेटवर्क जो कि ये मेन आपके करेंट अफेयर से तैयार किया गया बुक है, जहां से आपकी बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, दरोगा सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ओके, तो राष्ट्रीय उच्च पथ मतलब कि कितना लंबाई है बिहार में, तो 5,977 किलोमीटर। यदि सर्वाधिक लंबाई की बात किया जाए तो पटना, न्यूनतम लंबाई शिवहर। राज्य उच्च पथ में सर्वाधिक लंबाई गया का और न्यूनतम फिर से शिवहर। मुख्य जिला पथ में पटना, और छोटा यदि पूछा जाए लंबाई तो शिवहर का। ग्रामीण पथ मुजफ्फरपुर और अरवल। सिर्फ आप इसका सर्वाधिक लंबाई और न्यूनतम लंबाई याद कर सकते हो। ओके, वही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यदि आपको पता होगा, जो कि NH 1, 2, 4, आपको कम से कम 8 तक पता होना चाहिए। वहीं आपको ये वाला डाटा मैं आपको भी, यदि आपको PDF चाहिए तो मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन इसमें 2 डाटा आपको ज्यादातर याद करना है। पहला तो NH राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो दिल्ली, कानपुर, कोलकाता से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा राजमार्ग जो कि फतुहा से बाढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का A। वहीं 31 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया, गुवाहाटी। ये सारे तो उतना नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी पूछे जाने की उम्मीद है, तो ये मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी। वही सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिट्टियाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बिहार की मिट्टियाँ, जैसे कि पर्वत पादीय मिट्टियाँ जो कि जिसका रासायनिक लक्षण क्या है, प्रमुख क्षेत्र मतलब कि कहाँ कहाँ होता है, ये कैसी मिट्टियाँ है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात किया जाए सबसे पहले पर्वत पदीय मिट्टियाँ, मतलब कि ये सारे बिहार में पाई जाने वाली मिट्टियों का नाम है, जो कि इसके रासायनिक लक्षण अपर्दित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े से भूरा रंग अम्लीय मृदा से होता है। यदि पूछा जाए कहाँ पे पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में, बेसिकली जिला पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण में। ये अनुपजाऊ होते हैं। तराई मिट्टी रेत और कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला होता है, जो कि चंपारण और किशनगंज में होता है। यदि आप मैप देख लोगे और मैप पे ये सजाओगे मिट्टी सब, तो आसानी से ये याद किया जा सकता है। वहीं ये मिट्टी, तराई मिट्टी कौन से फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो धान, पटसन और गन्ना। वहीं बाल सुंदरी मिट्टी की बात किया जाए तो चूना, बछाड़ युक्त, गहरा भूरा एवं सफेद। यदि बात किया जाए बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती, तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर। कौन से फसल के लिए उपयोगी है, तो गन्ना, धान, गेहूं, मक्का एवं तंबाकू। खादर एवं नवीन या जलोढ़ मिट्टी जो कि चूना बछाड़ की कमी, गहरा भूरा और काला रंग अत्यधिक उर्वरक होता है। बेसिकली आप इसका क्षेत्र याद करो, जो कि मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर में पाया जाता है। और ये जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर के लिए इम्पोर्टेंट है। बात किया जाए बांगड़ या पुरानी मिट्टी का, तो ये क्षारीय, अम्लीय एवं गहरा भूरा रंग होता है, जो कि गया, पटना और रोहतास में पाया जाता है, जो ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूं के लिए इम्पोर्टेंट है। बलथर मिट्टी रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय पीलापन लिए लाल रंग का होता है, जो कि कैमूर के क्षेत्र में होता है। ज्वार, बाजरा, अरहर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब्रक मिट्टी, अब्रक की प्रधानता होती है, नवादा में पाया जाता है, मोटे अनाज और मक्के के लिए। टाल मिट्टी जो कि बारीक से लेकर मोटे वाली धूसर रंग की भारी होती है, जो कि पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में होता है। यदि फसल की बात किया जाए तो दलहन, तिलहन और गेहूं के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मेन चीज आ गया आपका प्रमुख खनिज, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका क्लास भी लिया था आप लोगों को, जो कि काफी ज्यादा पसंद आया था। ये सारे क्षेत्र आपको यदि मैप से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैप देखोगे तो जो भी जिले नीचे होंगे वहां पे ये खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोना कहाँ प्रसिद्ध है, तो मुंगेर और करमटिया क्षेत्र। वही टीन गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी मुंगेर, चीनी मिट्टी बहुत बार पूछा जाने वाला है तो मुंगेर। अब्रक गया, मुंगेर और भागलपुर। गंधक कैमूर पहाड़ी। डोलोमाइट भोजपुर। कोयला भागलपुर। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं इसे मैप की सहायता से भी आप लोगों को बता दूंगी। वहीं गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियां, कौन कौन सी नदियां कहाँ पे जाके मिलती है, ओके, तो कर्मनाशा की बात किया जाए तो चौसा के निकट, सरयू की बात किया जाए तो छपरा के निकट, कमला की बात किया जाए तो काढ़ा गोला के निकट, कोसी की बात किया जाए तो कुर्सेला का निकट, फाल्गु की बात किया जाए तो मुंगेर के निकट, वहीं सोन
हरदी छपरा के निकट। वहीं बात किया जाए बूढ़ी गंडक तो मुंगेर के निकट, गंडक तो पहलेजा के निकट। वहीं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर, गंगा नदी के किनारे स्थित कौन कौन से नगर है, तो पटना हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, मोकामा हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर। सरयू के निकट छपरा। यहाँ से आपका अधिकतर क्वेश्चन यहाँ दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करता है, सरयू यहाँ पे भी, छपरा यहाँ पे भी। गंडक हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। फाल्गु नदी जहाँ पे रबर डैम बनाया गया था तो गया में। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। पुनपुन औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना। कमला की बात किया जाए तो दरभंगा, सोन पटना और मुंगेर में। महानंदा की बात किया जाए तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में। तो एक ही वीडियो में मैंने आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख झील। ये झील बहुत बार पूछे गया है। बात किया जाए कांवर झील, कांवर झील बेगूसराय में पाया जाता है। दुआ कुंड सासाराम में, सीता कुंड सीतामढ़ी में, मुचलिन झील बोधगया में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में। तो इस बार इतने झील में से आपको एक झील क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ये पांचों झील आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। कांवर झील बेगूसराय, दुआ कुंड सासाराम, सीता कुंड सीतामढ़ी, मुचलिंदा झील बोधगया, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में। ओके, नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नहरें। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। लाभान्वित जिला नहीं भी याद रहेगा, आपको सोन नदी का डायरेक्शन पता होगा कि किधर से जाता है, तो वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओके, तो पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पे। भोजपुर, रोहतास और बक्सर को जो लाभान्वित जिले हैं। त्रिवेणी नहर से गंडक नदी रहती है। वहीं पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण कमला नहर कमला नदी पर, जो कि दरभंगा और मधुबनी को लाभान्वित करती। पूर्वी कोसी कोसी नदी पर, जो कि पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया को लाभान्वित करती। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी पर। तिरहुत नहर गंडक नदी पर, सारण चंपारण में। तेऊर नहर जो कि चंपारण में। वहीं सकरी नदी जो कि सकरी नदी पर ही है, मुंगेर, लखीसराय और गया में। ओके, नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख झरने और जलप्रपात। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काकोलत की बात किया जाए तो काकोलत झरना कहाँ पे है, तो नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। जियार खुंड का छोटा प्रपात फुलवरिया नदी पर। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख उद्योग एवं अवस्थित। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में। सिगरेट फैक्ट्री, ये आपको बंदूक सिगरेट से ही पता चल जाएगा, मुंगेर में। जूता कारखाना जो कि बाटा का है, मोकामा में। चमड़ा उद्योग मोकामा, दिघा, गया में। उर्वरक उद्योग बरौनी में। थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में। वहीं बिहार स्टेट स्कूटर्स फतुआ में। लाह उद्योग गया में। वहीं आपको और बहुत सारे उद्योग है, तो उद्योग उतना नहीं पूछा जाता है। मेन है बिहार की प्रमुख खनिज। खनिज का मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, ये सारे मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। कृषि प्रदेश हो गया, आप लोग ये देखते जाओ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊंगी। जैसे कि फसल, उत्पादक और उत्पादकता पूछा जाता है। ओके, उत्पादक और उत्पादकता आपको पता होना चाहिए। उत्पादन मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला। ओके, उत्पादकता मतलब कि आपको कम क्षेत्र में ज्यादा उपजाऊ करता है, तो उत्पादन और उत्पादकता में आपको पता होना चाहिए। तो चावल का उत्पादन पूछा जाए तो रोहतास, उत्पादकता पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण। गेहूं का रोहतास उत्पादन और उत्पादकता वाला जिला बेगूसराय। मक्का का कटिहार उत्पादन, अररिया उत्पादकता। दलहन का पटना उत्पादन क्षेत्र है। वहीं जहानाबाद उत्पादकता है। आलू का पटना, आम दरभंगा, अमरूद नालंदा, प्याज नालंदा और मछली मधुबनी। ओके, नेक्स्ट है प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र। गेहूं का बागमती के कछाड़ी क्षेत्र में। मक्का गंगा के उत्तरवर्ती क्षेत्र में। गन्ना गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग में। ज्वार शाहाबाद क्षेत्र में। जूट पूर्णिया में। मसूर दाल पटना में उपजाया जाता है। सरसों पूर्णिया में। ओके, वहीं इसके अलावा भी जैसे कि रैंकिंग पूछा जाता है, तो बिहार में गेहूं की रैंकिंग छठे स्थान पर है। मक्का तीसरे नंबर पे है। धान छठा है। जूट दूसरे नंबर पे है। सूर्यमुखी तीसरे नंबर पे है। फल की बात किया जाए तो छठा। सब्जी तीसरा। लीची पहला, लीची में फर्स्ट नंबर पे बिहार है। मशरूम की बात किया जाए तो तीसरा। वहीं आलू की बात किया जाए तो तीसरा। कद्दू प्रथम स्थान पे। मखाना प्रथम स्थान पे है। आम तीसरा स्थान पे। भिंडी तीसरा स्थान पे और फूलगोभी तीसरा में, मतलब कि सब्जी वाला स्थान तीसरा है लगभग।
तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं सारे आपको इस वीडियो में कवर करवा रही हूँ। तो आप देखोगे चर्चित व्यक्तियों के उपनाम जो कि बिहार से संबंधित है। बात किया जाए कुंवर सिंह को बाबू कहकर पुकारा गया है। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न या अजात शत्रु, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से, श्री कृष्ण को बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, विद्यापति मैथिल कोकिल, वहीं जगजीवन राम को बाबूजी। तो बाबू और बाबूजी याद करना, बाबूजी बोला जाए तो जगजीवन राम और बाबू बोला जाए तो कुंवर सिंह। बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति तो 4 हैं। कितने हैं? तो 4 है। ये क्वेश्चन आपको नंबर में पूछा जाता है, कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था, जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। और ये सब कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बिहार में प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। राजेंद्र प्रसाद जीरोदोई और सिवान में, कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर के जगदीशपुर में, जयप्रकाश नारायण छपरा के सिताब दियारा में, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर के बरबीघा में, रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय में, अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के पोईआवा में, फणीश्वर नाथ रेणु की बात किया जाए तो अररिया के ओराही हिंगना में, राम वृक्ष बेनीपुरी की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी में। वहीं आपका गुरु गोविंद सिंह तो पटना सिटी से संबंधित है, सच्चिदानंद सिन्हा आरा से, अली इमाम नेउर पटना से, योगेंद्र शुक्ल लालगंज वैशाली के, कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के पितौझिया से, नीतीश कुमार बख्तियारपुर पटना के कल्याणपुर से, वहीं कल्याण बिघा जो आप लोग जानते होंगे, सहजानंद सरस्वती बिहटा पटना, मजरूल हक बहपुरा पटना, जगजीवन राव चंदहवा भोजपुर, नागार्जुन तरौनी दरभंगा, अश्व घोष पाटलिपुत्रा पटना से। प्रमुख संस्थाएं एवं स्थापना। बिहार राज्य के पुरातत्विक संघ पटना की स्थापना यदि बात किया जाए तो 1936 में, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1950 में, मैथिली साहित्य परिषद 1939 में, बिहार उर्दू अकेडमी पटना 1975 में, बिहार मानवाधिकार आयोग पटना 2000 ईस्वी में, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ 1951 में। और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो अब मैं आज लास्ट ये है बिहार का राजनीतिक परिचय। जो राजनीतिक परिचय में आप जानो कि राज्य की विधायिका कैसी है, तो द्विसदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या टोटल 243। विधानसभा में एससी एसटी की बात किया जाए तो एससी 38 और एसटी 2। वहीं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट 6 है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16। जिलों की संख्या 38वां अरवल जिला। राज्य में प्रमंडल की बात किया जाए तो 9। यदि बात किया जाए प्रमंडल, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रमंडल है कौन नहीं है, तो प्रमंडल में शामिल जिले कौन कौन है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 और शहरों की संख्या 199 है। वहीं बात किया जाए उच्च न्यायालय जो कि पटना उच्च न्यायालय जो कि जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मैनर्डेस चैम्पस चमियार, ऐसे सर एडवर्ड चमियार से नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन कौन सा है? तो बिहारी की भाषा हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा है। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। महानगरों की संख्या 1 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र 2 है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जो कि बीपीएससी टारगेट बीपीएससी 69th रखा गया है, जो कि आज बिहार का सामान्य परिचय है। अब करेंट अफेयर के कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीके जीएस तो आपको सबको पता है, लेकिन बीपीएससी मेन आप लोगों को करेंट अफेयर पे ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, क्योंकि करेंट अफेयर वो भी बिहार से जुड़ा हुआ करेंट अफेयर आपको मिलेगा कल से। तो आपको यदि बीपीएससी 69 का आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ज़रूर कमेंट करो। कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, मैप वाला करना है, मिट्टी करना है, खनिज संसाधन करना है, तो उसका एक अलग वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और कल से आप लोगों का बीपीएससी 69 का जो कि टारगेट रखा गया तो करेंट अफेयर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका इस बार बीपीएससी 69 का टारगेट पूरा हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।